हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके परिवार सेजल क्लासेस जयपुर में। अगर आप कर रहे हैं सीईटी, बीएसटीसी, एलडीसी, हाई कोर्ट, राजस्थान पुलिस वीडियो की तैयारी, तो बने रहे क्लास के अंत तक। आज का हमारा टॉपिक है वह है हिंदी का संधि। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? संधि। करते हैं शुरुआत शानदार ट्रिक के साथ। पढ़ेंगे संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या योग। क्या? इस संधि का शाब्दिक अर्थ होता मेल या योग। संधि। संधि की परिभाषा है कि दो वर्ण या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकास संधि कहलाता है। क्या? कि दो वर्ण या दो ध्वनि उनकी उत्पन्न मेल से उत्पन्न जो विकार होता है उसे यह संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। विशेष यदि दो वर्ण मिले तथा उनमें से कोई विकार या परिवर्तन न होकर ज्यों के त्यों जुड़ जाए तो उसे संयोग कहते हैं। क्या? कि दो वर्ण तो मिले हैं लेकिन उसमें परिवर्तन न होकर वे ज्यों के त्यों ही जुड़ गए तो उसे संयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। मेल। जैसे मेल का अर्थ होता है योग, जोड़ या एकता। इस मेल का अर्थ होता है योग, जोड़ या एकता। जबकि इस मेल का अर्थ होगा गंदगी। जिस मेल में डबल मात्रा आ जाए वह क्या होता है? गंदगी। जबकि एक मेल योग, जोड़ व एकता। संधि। संधि। संधि में मिलने वाले दोनों वर्ण सदैव प्रथम वर्ण शब्द का अंतिम वर्ण। क्या? कि प्रथम शब्द का तो अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण होते हैं। संधि में कौन से वर्ण मिलते हैं? संधि में प्रथम जो शब्द होता है उसका तो अंतिम वर्ण मिलता है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण मिलता है। तुम आगे बात समझ में कि संधि के अंदर कौन से वर्ण मिलते हैं। प्रथम शब्द का तो अंतिम वर्ण कौन सा? यह अंतिम वर्ण। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कौन सा? प्रथम वर्ण। अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल लेट ना हो। सीईटी की एग्जाम डेट जारी हो चुकी है, नवंबर में आपके एग्जाम है। और सीईटी की पूरी तैयारी निःशुल्क यूट्यूब चैनल सेजल क्लासेस जयपुर पढ़ाई जा रही है, तो जरूर पढ़े। संधि। संधि के तहत निर्मित शब्द संधि कहलाते हैं। क्या? कि जो संधि के तहत निर्मित जो शब्द होते हैं क्या कहलाते हैं? संधि। संधि शब्द नहीं होते हैं। क्या? कि संधि जो शब्द हो, संधि शब्द सभी शब्द सॉरी कि जितने भी जो शब्द होते हैं वह संधि शब्द नहीं होते हैं, क्योंकि सभी शब्दों का शुद्ध व सार्थक शब्दों में संधि विच्छेद नहीं हो सकता है। कि जितने शब्द होते हैं वह क्या सभी शब्द संधि शब्द नहीं होते हैं। कि जितने जो शब्द है वो सभी शब्द संधि शब्द नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? कि जितने भी जो शब्द है उनका सार्थक या शुद्ध संधि शब्द संधि नहीं हो सकता है। संधि विच्छेद नहीं होता है। संधि विच्छेद। दो संधि शब्दों को दो या दो से अधिक शुद्ध व सार्थक शब्दों में विभाजित करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? यानी कि संधि शब्दों को, जो संधि शब्द है उनको दो या दो से अधिक शुद्ध या सार्थक, या कि दो या दो से अधिक शुद्ध व सार्थक शब्दों में विभाजित करना संधि कहलाता है। सभी संधि शब्द व संधि विच्छेद किए हुए पद संस्कृत भाषा के होते हैं अर्थात तत्सम शब्द होते हैं। क्या? कि जितने भी संधि शब्द या तो जितने संधि शब्द हो या संधि विच्छेद किए गए शब्द किस भाषा के होते हैं? संस्कृत भाषा के। जो तत्सम शब्द कहलाते हैं। कि संस्कृत भाषा के जो शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हिम प्लस आले। हिम किसका है? तत्सम। यानी कि जिस शब्द का संधि विच्छेद हो रहा है वो किस भाषा के माने जाएंगे? तत्सम। संस्कृत भाषा के। हिम प्लस आले तत्सम। तत्सम और
हिमालय मिलकर कौन सा शब्द बना? तत्समी। कौन सा? तत्समी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना। यूट्यूब चैनल सेजल क्लासेस जयपुर पर सीईटी की निःशुल्क पूरी तैयारी करवाई जा रही है और इसकी पीडीएफ भी आपको निःशुल्क मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप पर। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं उस पर मैसेज करें। संधि शुरू करते हैं। संधि के कितने भेद? संधि के भेद होते हैं तीन। कितने? तीन। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद? तीन। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होता है? स्वर होता है। जबकि व्यंजन संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इधर व्यंजन इधर स्वर, तो व्यंजन संधि। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो या द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन हो तो व्यंजन संधि। प्रथम स्वर का अंतिम वर्ण व्यंजन और द्वितीय स्वर का प्रथम वर्ण व्यंजन तो भी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। स्वर संधि की सीधी बात है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण दोनों का वो स्वर हो तो स्वर संधि। अगर दोनों में से एक भी व्यंजन होगा तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इधर व्यंजन इधर स्वर, तो व्यंजन संधि। स्वर व्यंजन तो व्यंजन संधि। व्यंजन व्यंजन तो व्यंजन संधि। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण के बाद में विसर्ग चिन्ह हो। कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के बाद में अगर विसर्ग चिन्ह हो तो विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। पहली संधि हमारी स्वर संधि। कौन सी? स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकास स्वर संधि कहलाता है। क्या? कि दो स्वरों के मेल से, कि दो स्वरों के मेल से जो उत्पन्न विकार क्या कहलाता? स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि किस में जुड़ती है? मात्रक रूप में जुड़ती है। किसमें? वास्तविक मात्रा रूप में जुड़ती है। ये स्वर और इसका स्वर किस में जुड़ता है? मात्रा के रूप में जुड़ता है। सॉरी, मात्रा के रूप में जुड़ता है। पहला पद का अंतिम स्वर किस में होता है? मात्रा में। पहला पद का अंतिम जो स्वर होगा वो किस में होगा? मात्रा रूप में। जबकि द्वितीय शब्द का प्रथम स्वर किस में होगा? वास्तविक रूप में होगा। किसमें? वास्तविक रूप में। अगर आप बीएसटीसी, सीईटी, आरडीसी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सेजल क्लासेस जयपुर पर राज 10 कल्चर की क्लासेस चल रही है, जिसमें जमन से संबंधित संस्कार, राजस्थान के रीति रिवाज महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये क्लास ली गई है यूट्यूब पर, इसे जरूर देखें। बेहतरीन जीके की क्लास है। स्वर संधि। स्वर संधि कितने भेद माने गए? स्वर संधि के भेद पांच। कितने? पांच। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वर्धी स्वर संधि, जन स्वर संधि और अयाधी स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद? पांच। दीर्घ, गुण, वर्धी, जन, अयाधी। कौन सी? दीर्घ, गुण, वर्धी, जन, अयाधी। दीर्घ। दीर्घ में क्या? बड़े अक्षर, जैसे बड़ा आ, सॉरी, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। क्या? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। गुण स्वर संधि। गुण में गुण कैसे होनी चाहिए? ए जी, ओ जी, अर जी। तो गुण स्वर संधि ए ओ अर की गुण कैसे होने चाहिए? कि ए जी, ओ जी, अर जी। तो ए ओ अर। वर्धी संधि में ऐ और औ। वर्धी संधि ऐ और औ। जन संधि य व र। जन संधि में य व र। और अयादी संधि में ऐ आई औ औ। ये दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ। गुण
गुण स्वर संधि एजी ओजी अर्जी यानी कि ए ओ अर। वर्दी संधि ऐ औ। जन संधि य व र। अयादी में ऐ आई औ और आओ। ये आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना सेजल यूट्यूब चैनल सेजल क्लासेस जयपुर पर सीईटी की निःशुल्क तैयारी बिल्कुल बिना देर के साथ करें। अब आपकी स्वर संधि में दीर्घ संधि यथा प्लस अर्थ। यथा 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 में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ये कौन सा आ और अ। आ और अ मिलकर क्या बनाएगा आ। क्या बनाएगा आ। तो यथा प्लस अर्थ यथार्थ। एक मिनट वीडियो क्या दीर्घ संधि यहाँ से ये पहले इस पीडीएफ को पढ़ो। दीर्घ स्वर संधि क्या कि दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में कौन सी मात्रा आती है आ बड़ा ई बड़ा ऊ। आ की मात्रा ऐसी लिखी जाएगी बड़ी ई और बड़ा ऊ। अ आ के बाद में अगर अ आ आए तो क्या बनाएगा आ। क्या कि अ और आ के बाद में अ और आ आए तो क्या बनाएगा आ। ई के बाद में बड़ी ई आए तो बड़ी ई। ऊ के बाद में ऊ आए तो बड़ा ऊ। कि आ के बाद में आ जाए ई के बाद में ई आ जाए ऊ के बाद ऊ आ जाए तो बड़ा बनाएगा। यानी कि समान स्वर आने पर बड़ा स्वर बन जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए स प्लस अवधान। समय क्या है यहाँ पर जो स प्लस यह समय क्या है अ। तो अ और अ मिलकर क्या बनाएगा आ। तो यह क्या हो जाएगा सावधान। सत्य प्लस आग्रह। सत्य प्लस आग्रह यह में क्या है यहाँ पर अ और आ मिलकर क्या बनाएगा बड़ा सॉरी आ। तो ये हो जाएगा सत्याग्रह। क्या सत्याग्रह। अब करो इस पीडीएफ को। सो प्लस अर्थ अ और अ मिलके क्या बनाएगा आ। तो ये क्या हो जाएगा स्वार्थ। क्या स्वार्थ। सत्य प्लस आग्रह क्या हो जाएगा सत्याग्रह। प्री प्लस इच्छा ई और ई मिलके क्या बनाएगा बड़ी ई। तो ये हो जाएगा परीक्षा। क्या परीक्षा। प्री प्लस इक्षक ई और ई मिलके क्या बनाएगा बड़ी ई। तो ये हो जाएगा परीक्षक। क्या परीक्षक। प्री प्लस इक्षण क्या हो जाएगा परीक्षण बड़ी ई। सु प्लस उक्ति क्या कि सु प्लस उक्ति तो ये जाएगा उ और उ मिलकर बड़ा ऊ। तो सुक्ति। अनु प्लस उदित उ और उ मिलकर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ही देखना और इसी में मिलान करना और अदर में नहीं। अनु प्लस उदित में बड़ा उ तो अनुदित क्या हो जाएगा अनुदित। अभी प्लस इच्छा ई और ई तो क्या हो जाएगा अभिप्सा। स प्लस अवधान अ और आ मिलकर सावधान। स प्लस अर्थक अ और अ मिलकर आ तो सार्थक। स प्लस आमिष सामिष। प्र प्लस आरंभ प्रारंभ। प्र प्लस अर्थी प्र। प्र में क्या निकल रहा और अ और अ मिलकर आ तो प्रहारती। सूर्य प्लस अस्त सूर्य। सूर्य में क्या निकल रहा और अ मिलकर आ तो सूर्यास्त। न प्लस आस्तिक न में क्या निकला आ और आ मिलकर क्या बनाएगा आ और आ मिलकर आ तो नास्तिक क्या होगा नास्तिक। प्रति प्लस इच्छा प्रतीक्षा और अभि प्लस इष्ट अभिष्ट। अब करते हैं कल।
आर्ट एंड कल्चर की ये क्लास शानदार ट्रिक के साथ पढ़ाई गई, आपको कभी भूलोगे नहीं। यूट्यूब चैनल सेजल क्लासेज जयपुर में ट्रिक है शानदार। इसका पार्ट 1 और कंप्लीट है और पार्ट 2 भी आ जाएगा कल। BSTC CT LDC की तैयारी करें तो इस क्लास को जरूर देखना, शानदार तरीके से पढ़ाई गई है। और आपको ये जो PDF है ये भी मिल जाएगी। ये संत संप्रदाय की PDF है, ऐसी शानदार PDF है, बिल्कुल RS की PDF है ये। तो चैनल को जरूर पढ़ें और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करें।